अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलहुदा शॉर्ट हैंड एंड आईटी इंस्टीट्यूट की तरफ से खुशामदीद। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं हम लोग। तो जो पहली मैं आपको टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूँ वो है MS ऑफिस यूज़ करने वालों के लिए। तो अक्सर आप लोग देखते हैं कि आप लोग किसी फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन आपको करना पड़ता है। उसमें काफ़ी प्रोसेस लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है आप लोग को करने में। बाज़ औक़ात वो आप ठीक से कर भी नहीं पाते, कोई एरर आ जाता है। तो आज हम MS वर्ड को यूज़ करके या MS ऑफिस के किसी भी फंक्शन को यूज़ करके हम लोग इसको PDF फाइल को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम जैसे मैंने ये MS वर्ड ओपन किया हुआ है, देखिए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं आप किसी पिक्चर को PDF में सेव करना चाहता हूँ या किसी टेक्स्ट को, तो मैं यहाँ से पहले किसी पिक्चर को PDF करता हूँ। जैसे इंसर्ट में आके मैं कोई पिक्चर एडिट कर लेता हूँ। यहाँ से पिक्चर में अपलोड करूँगा कोई, देखिए जैसे पिक्चर है मेरे पास, पिक्चर मैंने यहाँ इंसर्ट की है, ये पिक्चर यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको PDF में सेव करना चाहता हूँ। PDF में सेव करने के लिए मुझे इसमें यहाँ फाइल में आके सेव एज़ पे जाना होगा। आप कहीं भी सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ या कहीं भी सेव करना चाहते हैं, आप ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करके रिसेंट फोल्डर को आप इसको यहाँ से देखिए सेव एज़ टाइप आप यहाँ से इसको PDF कर देंगे। PDF करके किसी भी नाम से करके आप इसको सेव कर देंगे। जैसे मैंने डॉग के नाम से सेव कर दी तो ये फ़ाइल PDF में सेव होगी। देखिए PDF में सेव होके ओपन भी हो गई है। तो इसी तरह आप किसी भी फाइल को, अपने टेक्स्ट फाइल हो किसी को आप PDF में सेव कर सकते हैं, MS एक्सेल में कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कर सकते हैं या MS वर्ड में भी किसी भी फाइल को PDF में कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप MS ऑफिस का 2007 वर्जन यूज़ करें तो उसके लिए आपको सेव एज PS एंड PDF को आपको वहाँ से एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो होती है MS माइक्रोसॉफ्ट वालों की अलग से फाइल होती है, वो डाउनलोड करेंगे। वो इसी की फ़ीचर्स है, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली शो करने लग जाएगा। तो अगली जो मैं आपको टिप और सेटिंग के बारे में बताने लगा वो है आप किसी भी अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसकी आप जो स्टेप्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे मैं ओपन किया तो ये आपका ये पहला स्टेप हो गया, मैं उसके बाद ये ओपन करता हूँ, ये सेकंड स्टेप। आप इसको स्टेप्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे कोई सोल्यूशन आप फाइंड करते हैं तो उसके लिए, तो आपको उसके लिए स्टेप रिकॉर्डर ऑन करेंगे। ये MS माइक्रोसॉफ्ट वालों का अपना विंडोज़ का एक फंक्शन है। आप उसके लिए सिंपली अपने कीबोर्ड से Windows R प्रेस करेंगे। देखिए PSR मैंने टाइप किया, आप Windows R प्रेस करके PSR पे करेंगे, ओके। तो देखिए स्टेप रिकॉर्डर ओपन हो जाएगा। आप इसको स्टार्ट रिकॉर्ड करके मिनिमाइज़ कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा तो वो मेरा एज अ स्टेप रिकॉर्ड होगा। जैसे मैं राइट क्लिक के देखिए ये स्टेप मेरा स्नैप कर लेगा। और मैं ओपन करता हूँ माई कंप्यूटर, ये मेरा एक स्टेप है, ये रिकॉर्ड हो गया। मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो ये स्टेप एक रिकॉर्ड हो गया। अब आप इसको यहाँ से स्टॉप करके देख सकते हैं। स्टॉप करेंगे तो वो देखिए आपके स्टेप यहाँ शो करवा देगा जो आपने किए। देखिए मैंने ये किए हैं, ये देखिए इनके स्टेप्स को विद टाइम एंड डेट के साथ उसने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने रिफ़्रेश किया था 1 बार, 2 बार, रिफ़्रेश किया 3 बार, एंड देखिए मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया, फिर माई कंप्यूटर को यहाँ से क्लोज़ किया है। तो ये सारे स्टेप्स इसने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। एंड वहाँ पे इसने इसको यूज़ लेफ़्ट क्लिक ऑन स्टेप रिकॉर्डर, सब वहाँ पे आपको मेंशन करा कि आपने क्या क्या किया है। तो दोस्तों ये है स्टेप रिकॉर्डर से आप अपने स्टेप्स रिकॉर्ड्स कर सकते हैं ताकि बाद में आपके लिए काम आ सकें। तो दोस्तों, अगली जो हमारी सेटिंग है वो है, फ़र्ज़ करें आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके या तैदरिंग ऑन करके अपने लैपटॉप पे डाटा यूज़ करते हैं। तो आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो डाटा आपका कम जाता है, और आप लैपटॉप पे यूज़ करते हैं तो आपका बहुत सारा डाटा यूज़ होता है। तो उसकी सेटिंग है आपके पास, उसके लिए आपको विंडोज़ अपडेट सेटिंग होती है वो आपको ऑफ़ करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको माई कंप्यूटर में आके आपके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। देखिए विंडोज़ अपडेट यहाँ लिखे नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो वो देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ आई हुई हैं ऑलरेडी। तो मैं इंस्टॉल करूँगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल से इस पर इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी वो अपडेट्स पर खुद डाउनलोड करके आपका डाटा कुछ ही देर में आपका डाटा ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ से चेंज सेटिंग पे आके देखिए
यहाँ से आपने नेवर चेक फॉर अपडेट नॉट रिकमेंडेड पे क्लिक करना होगा और ओके करेंगे। अब वो आपकी ना अपडेट चेक करेगा ना ही आपके लिए अपडेट कोई डाउनलोड करेगा। इससे आपकी डाटा कंज्यूमिंग कम हो जाएगी, आपका डाटा जल्दी ख़त्म नहीं होगा। यह है आपको डाटा अपना बचाने के लिए एक सेटिंग, एक टिप आपके लिए। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली सेटिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आप अगर कोई फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू में आके फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो देखिए फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। तो आप इसको सिंपली कीबोर्ड से कर सकते हैं बिना माउस को यूज़ किए स्मार्टर वे में। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से जस्ट शिफ्ट कंट्रोल एंड एन प्रेस करना है। तो वो आपके यहाँ एक कीबोर्ड यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा। जैसे मैं यहाँ करते के दिखाता हूँ, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंड एन जितने बार आप प्रेस करेंगे तो वो आपके लिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता रहेगा। इससे आप आसानी से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं बिना माउस यूज़ किए, और जितने मर्ज़ी चाहें आप फ़ोल्डर जहाँ पे आप हैं उस वक्त वहीं पे फ़ोल्डर वो क्रिएट कर देगा। तो उसके अलावा अगर आप विंडोज़ 8 यूज़र हैं तो आप अपने पीसी या लैपटॉप को एज आ हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो विंडोज़ 8 का फीचर, विंडोज़ 10 का फीचर है। मेरे पास अभी विंडोज़ 8 है। उम्मीद है मैं आपको अगली वीडियो में या फिर अगले विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके वो बता दूंगा। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।